अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी खैरियत से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। 9th क्लास न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगी। कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, और इन्हीं की बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हम इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर न्यू हो मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ जी, आपके पास है जी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ एंड साथ साथ हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी वही की वही सेम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से दो रियल नंबर्स होंगे, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं। कोई से दो भी रियल नंबर्स हैं ये, तो वो कहता है कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो दो रियल नंबर्स होते हैं तो उनका आंसर भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। यानी जब दो नंबर्स को प्लस करें तो आंसर क्या आता है, आपके पास रियल नंबर आता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। रियल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जो बाय फॉर्म में हो, जो पॉइंट में हो, जो सिंपल डिजिट हो, ये सारे इंक्लूड होके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा प्लस किया जाता है एडिटिव साइड पे और मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीप्लिकेटिव साइड पे। दोनों जो भी वैल्यूज़ होंगी ए और बी की वो एक तरफ प्लस होंगी और इक्वलिटी की इस साइड पे इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। ये ए प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएंगी, बी प्लस ए हो जाएंगी। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव साइड पे भी इनका एक साइड पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इनका ऑर्डर चेंज हो गया, पहले बी लिख दिया और फिर ए लिख दिया। तो आंसर वो कहता है चाहे आप प्लेस चेंज कर दें आंसर फिर भी इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी 6 ही आएगा। इसी तरीके से 2 और 3 को प्लस कर दें तो 5 आता है, तो 3 और 2 को प्लस करें तब भी 5 ही आएगा। तो दरमियान में इक्वल का साइन क्या शो कर रहा है कि आप चाहे इनकी प्लेस चेंज कर दें, ए और बी रियल नंबर्स की प्लेस चेंज कर दें, आंसर फिर भी वही सेम टू सेम ही आता है। दिस इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव की हो चाहे वो एडिटिव की हो, दो ही रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी राइट पे भी, इधर भी लेफ्ट पे भी राइट पे भी दो ही रियल नंबर्स होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा तीन रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ए बी एंड सी लेफ्ट साइड पे, इसी तरीके से ए बी एंड सी राइट साइड पे। क्योंकि इस साइड पे मैं आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा, और इधर भी ए बी सी तीन ही रियल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। और क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो इसीलिए कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बस इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है। इधर लेफ्ट साइड पे लास्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट होती है, रियल नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट होती है, और राइट साइड पे फर्स्ट 2 रियल नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट होती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी लास्ट 2 रियल नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट होगी और राइट साइड पे फर्स्ट 2 रियल नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट होगी। इसमें हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और कॉम्यूटेटिव में हमेशा दो रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो कहता है आंसर हमेशा सेम टू सेम ही आता है। उसी तरीके से ही एग्जाम्पल ले लें इसकी। ये देखिए मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ रियल नंबर्स सपोज कर लिए हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। इसी तरह इधर भी 1 2 3 पुट कर दिया। राइट साइड ये मल्टीप्लिकेटिव साइड पे भी 1 2 एंड 3, ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3 पुट कर दी, और राइट साइड पे भी इसी तरीके से। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 एज इट इज़, 2 + 3 क्या हो गया 5, और 5 + 1 क्या हो गया 6। ये साइड तो हमारी सॉल्व हो गई। अब हम इधर देखते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 + 2 क्या हो गया 3, क्योंकि फर्स्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट है तो 3, ये 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया। इसी तरीके से 6 और 6 दोनों साइड का आंसर क्या है, सेम है। यानी आप चाहे ब्रैकेट्स
की चेंज कर लें, यानी इधर लास्ट टू के गिर्द ब्रैकेट है, इधर फर्स्ट टू के गिर्द ब्रैकेट है रियल नंबर्स के गिर्द, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर वैसे का वैसे ही सेम टू सेम ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव साइड पे भी 1 × 2 × 3, तो 2 3 ज़ा 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 6 1 ज़ा 6 हो गया, और इधर भी 2 × विद 1 2 आ गया, ये 3 ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 2 3 ज़ा 6 हो गया, लेफ्ट साइड राइट के इक्वली आ गई। यानी यही ही चीज़ प्रूफ करनी है कि ब्रैकेट की चेंजिंग से आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड राइट के ही इक्वल आती है अगर वेरिएबल्स तीन ही, वेरिएबल्स नहीं रियल नंबर्स आपके पास तीन मतलब हों, रियल नंबर्स हों, तो ब्रैकेट की चेंजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके नेम से ही पता लग रहा है अपनी शनाख्त ये किस तरीके से होती है, हर चीज़ की अपनी शनाख्त है, हर चीज़ की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो इधर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसमें मैं ज़ीरो को ऐड कर दूं या पहले ज़ीरो लिख दूं और बाद में रियल नंबर ऐड कर दूं, तो आंसर तब भी वही रियल नंबर ही आएगा। यानी 1 में ज़ीरो को ऐड करूं या 0 में 1 को ऐड करूं तब भी 1 ही आएगा, 2 में 0 को ऐड करूं, 0 में 2 को ऐड करूं तब भी 2 ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी अपनी शनाख्त को चेंज नहीं करता अगर हम कुछ ऐड कर लें, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है एडिटिव के हिसाब से। लेकिन यही चीज़ अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव में देखूं तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मेरी शनाख्त कायम रहे। अगर मैं इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a × 0 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। मेरी शनाख्त तो ख़त्म हो गई, मेरी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई। तो इसीलिए आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए मल्टीप्लिकेटिव साइड पे हम हमेशा 1 को रखेंगे, यानी a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर a ही आता है। a × 1 विद 1 या 1 × a क्या होगा, आंसर a ही होगा, यानी वही आइडेंटिटी a ही रहेगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम 1 से करेंगे, और एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम 0 को ऐड करेंगे। समझ आ गई। उसके बाद है जी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन का उलट, यानी a को प्लस कर दें उसी के ही नेगेटिव a से, यानी a में प्लस करें हम नेगेटिव a को, या नेगेटिव a में प्लस करें पॉजिटिव a को, यानी प्लस कर दें हम a को, वही पॉजिटिव a हो गया, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस प्लस साइन कैंसिल होके क्या हो जाते हैं, 0, माइनस प्लस माइनस होता है, a में a माइनस किया तो क्या हो गया, 0। यानी हम पॉजिटिव a को नेगेटिव a में अगर हम ऐड कर दें या नेगेटिव a को पॉजिटिव a में ऐड कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा 0 ही आता है। ये हमारे पास एडिटिव की बात हो गई। और मल्टीप्लिकेटिव में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसका उलट क्या होता है, डिवीजन होता है। तो a को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/a से, क्योंकि a के नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो इसका उलट क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसी तरीके से 1/a का उलट क्या होगा, a/1 हो जाएगा, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उलट जो रहे हैं हम। तो a को मल्टीप्लाई करें 1/a से या 1/a को मल्टीप्लाई करें a से, a से कैंसिल हो गया, इधर a से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जैसे हमने इधर 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर आंसर 1 निकल आया, इधर हमने 0 को ऐड किया था तो इधर आंसर इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या निकल आया, 0 निकल आया। होप सो आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।